तो अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मैं गिरता ही जा रहा हूँ नीचे। ऐसा क्या हुआ था मैं बताता हूँ। तो मैं एक्चुअली टीचर हूँ। टीचर यानी सब्जेक्ट का टीचर नहीं, मैं एक कोर्स कराता हूँ। तो जब मैं वो कोर्स करा रहा था स्टूडेंट्स को, तो मतलब काफ़ी टाइम से करा रहा हूँ, 3-4 साल हो गए। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि मैंने कुछ अच्छा सोच के ये सोचा कि एक ग्रुप बनाता हूँ, उन सारों बच्चों को उसमें ऐड करूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था या जिनका हुआ भी था। तो वो ग्रुप में हम जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, मतलब जो नहीं हुए उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मैं भी कुछ जॉब की पोस्टिंग डालूंगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे। इनडायरेक्टली ये कहना था कि जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनको हेल्प किया जाए, ये सोच के ग्रुप क्रिएट किया गया। अब उसमें कुछ बच्चे झगड़ने लगे ये बात को लेके कि सर ने पढ़ाया लेकिन इंटरव्यू नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, टाइम वेस्ट गया, पैसे वेस्ट गया। 5-10 बच्चे ऐसे थे जो काफ़ी एग्रेसिव हो रहे थे, और काफ़ी सारे लोग ग्रुप में आपस में झगड़ा करने लगे, कुछ मुझे सपोर्ट करने के लिए, कुछ मेरे ऊपर झगड़ा करने लगे। अब ये सब देख के मेरा डीमोटिवेशन या ये जो इंटरेस्ट है टीचिंग में, क्योंकि इससे पहले मैं कॉरपोरेट में जॉब करता था, और जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो काइंड ऑफ ये मैंने अपना पैशन चूज़ किया कि इसमें मुझे मज़ा आ रहा था या ये मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने फुल टाइम 3-4 साल पहले करना शुरू कर दिया, 4 साल से कर रहा था। लेकिन अभी जब ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होने लगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा मुझसे, या कुछ मैं गलत तो नहीं कर रहा। मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने यहाँ तक ये भी सोचा कि मैं फ़्री कोर्स कराऊँगा और मैं कुछ गिव बैक करूँगा। तो ऑफ़लाइन मैंने फ़्री कोर्स स्टार्ट किया, बट ऑफ़लाइन फ़्री कोर्स में क्या हुआ, मैंने देखा बच्चे उतने सीरियस नहीं हैं। कुछ बच्चे आने वाले 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन बच्चे उतने सीरियस नहीं हैं क्योंकि वो फ्री है ना टोटली। तो वो तो चलो, वो जो फ्री करने का था वो तो समझो ये एक बैच हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे चला गया क्योंकि बच्चे फ्री चीज़ को सीरियस नहीं लेते। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे बार बार मेरे अगेंस्ट, कुछ पर्टिकुलर बच्चे वो कर रहे थे, नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे थे कि सर ने पढ़ाया और हमें इंटरव्यू नहीं मिला या जॉब नहीं मिली। अब मैं, जो भी बच्चा मेरे पास आता है, मैं उसको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि मैं ट्रेनर हूँ। मैं वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं SAS R या पाइथन या जो नॉलेज है, डोमेन नॉलेज SDDM एडम क्लिनिकल की, वो मैं आपको दूंगा, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा। मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि इन सॉफ्टवेयर्स का और वो डोमेन नॉलेज, प्रोजेक्ट का नॉलेज आपको हो, और आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। इस लेवल का आपको मैं रेडी कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं और मैं खुद इस रोल पे जॉब कर चुका हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बोल रहे थे, कोई भी चीज़ वो रेस कर रहे थे, और कहीं ना कहीं मुझे वो डीमोटिवेट कर रहा था। जैसे वो ग्रुप में चैट ऑन था तो कुछ बच्चों ने बोला सर आप चैट बंद कर दो, ये आपस में दिमाग ख़राब कर रहे हैं सब। कुछ बच्चों ने बोला सर ये 3-4 बच्चे ही है जो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा। तो ये सब चीज़ें जब होने लगी तो मैंने तो चैट बंद कर दी, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में रह गई। फिर मैं ये सोच में पड़ गया कि मैं एक ऐसे काम को कर रहा हूँ जहाँ पे एंड प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा आया, उसने मुझे टीचिंग की फ़ीस पे की, नो डाउट मैं उसे बोलता हूँ कि मैं आपको टीच करूँगा, मैं वो नॉलेज दूंगा, बट बच्चे की इनडायरेक्टली उम्मीद होती है कि ये मुझे जॉब देंगे। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तो ये उम्मीद होती है, क्योंकि वो कोर्स कर ही क्यों रहा है। कोई भी कोर्स होते हैं करियर के रिलेटेड, मोस्टली वो जॉब के लिए होते हैं। वो बच्चा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझसे उम्मीद रख रहा है। अब वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मन में फ़ील होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं फ़ील होती है कि मैं नो डाउट नॉलेज के लिए ले रहा हूँ और मैं उन्हें पढ़ा भी रहा हूँ। 3-4 महीनों में वो कोर्स कराता हूँ जिसका मैं चार्ज कर रहा हूँ, या 5 महीने भी लग जाते हैं, और उन्हें पूरा अच्छे से पढ़ाया भी जाता है, उन्हें नॉलेज मिल भी जाता है। किसी भी बच्चे का ऐसा कंप्लेन नहीं कि मुझे नॉलेज नहीं मिली, सर ने पढ़ाया। लेकिन जो एंड प्रोडक्ट है, जो उन्हें जॉब चाहिए, जॉब मैं तो दिला नहीं सकता, मेरी तो कंपनी नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद और ये सब चीज़ें होने के बाद मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं, मतलब जो चीज़ कर रहा हूँ ये गलत तो नहीं है, ये क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल। क्योंकि समझो एक पानी पूरी वाले के पास जाते हो तो पानी पूरी वाला बना के खिला देता है आपको, तो आपने पानी पूरी खाने के पैसे दिए और आपने पानी पूरी खा ली।
आपको लगता है कि तीखा चाहिए, आप उसे बोलते हो तीखा कर दो, और तीखा कर भी देता है, हो गया, खा लिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, कहीं दुकान पे गए, सामान लेना था, सामान लिया, ख़राब हुआ या ऐसा हुआ तो मतलब रिफ़ंड कर दिया, अगर किसी केस में उन्होंने दे दिया अपने सामान कि भाई ये तो ख़राब है। बट मेरे केस में ऐसा है कि मैं वो नो डाउट वो पढ़ने ही आ रहे हैं, वो कोर्स करके उनको नॉलेज लेना है, बट एंड गोल उनका जॉब है। कहीं ना कहीं उनके मन में अगर उन्हें जॉब नहीं मिली, इंटरव्यू नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ उनके मन में मेरे प्रति थोड़ी सी कुछ भावना उत्पन्न हो जाती है। सबकी ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की, कुछ स्टूडेंट्स की, और वो भावना कहीं ना कहीं मुझे अंदर से खाती रहती है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में अल्टरनेट चलने लगे। तो कल ही मैं स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनो, मैं एंड में इसका आपको कंक्लूजन बताऊँगा। फिर कल मैं स्टूडेंट से बात करने लगा, और मैंने जो करंट बैच के स्टूडेंट हैं मैंने उन्हें बताया कि ऐसा हुआ, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे थे। उन्होंने बोला कि सर मैंने आपसे आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट का डेमो लिया था, और उन्होंने पहले ही दिन क्लियरली बोल दिया था कि हम यहाँ आपको टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, और हाँ प्लेसमेंट में थोड़ा सा गाइड कर देंगे, बट आपको यहाँ से प्लेसमेंट ऑफ़र नहीं होगी, यहाँ से हम इंटरव्यू दिलाने का काम नहीं करते। तो क्या आप अपने बच्चे को ऐसा नहीं, अपने स्टूडेंट्स को नहीं बोलते हो? मैं बोला कि मैं तो हर जगह ही उन्हें बोलता हूँ, हर बार ही बोलता हूँ, बट कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद हो जाती है ये। तो उन्होंने बोला कि सर कि आपको फिर वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बोल देते हो तो इट्स वेरी क्लियर जब आपने बोल दिया है। और दूसरी चीज़, दूसरे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर जैसे कि तेजस ने ऐसा सजेस्ट किया कि आप फ्री मत करो, आप फ्री टीचिंग मत करो, क्योंकि सर फ्री टीचिंग की वैल्यू नहीं होती। और मैंने भी देखा कि मैंने एक वीडियो बनाया कि मैं वो चीज़ कोर्स ऑफलाइन में फ्री में टीच करूँगा, और क्योंकि ऑनलाइन में अगर फ्री में टीच करने लगा तो फिर लोग ज्वाइन तो होंगे, लेकिन वो सीरियस नहीं होते, जस्ट ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, मन हुआ तो, नहीं तो नहीं किया। तो ऑफलाइन में मैंने सोचा कि कोई बंदा अगर दूसरे स्टेट से होगा तो इतनी दूर से आएगा, ये सारी चीज़ें होंगी तो उसे वैल्यू होगा। बट ऑफलाइन में मैंने वीडियो क्रिएट किया, उसमें उस 30-40 स्टूडेंट ने फॉर्म भी भरा, मैंने उनका व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया, और व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट करके जब मैंने उनसे पूछा तो काफ़ी बच्चों को तो क्लियर ही नहीं था। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर हमें तो लगा ऑनलाइन क्लास है इसलिए हमने ये फॉर्म भरा था। और जब मैंने देखा कि मैं मैसेज कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो 40 के ग्रुप में 4-5 लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि ये 15 मार्च को मैं बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सिर्फ 4-5 लोग मुझे रिस्पॉन्स कर रहे थे ग्रुप में, और कुछ लोग बोल रहे थे सर हमें तो लगा ऑनलाइन है। मैंने सोचा यार इस कोर्स की इतनी फ़ी है मार्केट में, मैं उनको 2-3-4 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, मेरी भी मेहनत लगेगी, नो डाउट उनकी भी मेहनत लगेगी, लेकिन क्या ये जो 40 बच्चों ने फॉर्म भरा है उसमें सिर्फ 4-5 ही सीरियस हैं? उन 4-5 में से भी जो 3-4 मैसेज कर रहे थे वो बोल रहे थे हमें लग रहा है ऑनलाइन है। मैंने बोला क्या ये वीडियो भी इन्होंने ध्यान से नहीं देखी कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भावना हुई कि फ्री चीज़ तो सही में अच्छी नहीं है। और ये चीज़ मेरे करंट बैच के स्टूडेंट ने भी बोला, 2 स्टूडेंट ने, कि एक ने बोला कि सर फ्री चीज़ को लोग सीरियस नहीं लेते, और दूसरे ने कि आप करो ही मत, इंस्टेड ऑफ वो 50% डिस्काउंट दे दो या ऐसा कुछ करो, वो बेटर होगा। मैंने सोचा सही है। तो अब देखो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी मन ही मन काफ़ी सोच रहा था, लेकिन मैंने करंट बैच के स्टूडेंट के साथ शेयर किया, तो जब उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील हुआ। तो एक चीज़ मुझे लगा कि हमारा जो मन है या हम हैं, अब इस वीडियो का कंक्लूजन जानो, वो वैलिडेशन पे बहुत डिपेंड करता है। वैलिडेशन यानी अगर कोई दूसरा आपको बोल दे कि हाँ भाई सही कर रहा है तो आपको लगता है कि हाँ आप सही कर रहे हो। अगर जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने बोल दिया कि सर ने पढ़ाया बट हमें जॉब नहीं मिला या इंटरव्यू नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि उन्हें इंटरव्यू या जॉब नहीं मिला तो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ कहीं ना कहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ क्योंकि कोई बच्चा सीखने के बाद उसका नेक्स्ट गोल तो जॉब ही होता है, बट मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं वो चीज़ सोची नहीं। लेकिन जब मैंने ये चीज़ दूसरे स्टूडेंट से डिस्कस की, करंट बैच के, तो जब उन्होंने मुझे बोला कि सर आप तो क्लियरली बोल देते हो तो उसमें वो क्या है, तो मैं देख रहा हूँ कि जब मुझे एक्सटर्नली कोई वैलिडेट कर रहा है ना, एक्सटर्नली वैलिडेट कर रहा है तो मैं ज़्यादा सहमत हो रहा हूँ। चाहे वो अच्छा बोल रहा है तो मैं अच्छा सोच रहा हूँ, और बुरा बोल रहा है तो बुरा सोच रहा हूँ। तो इससे हमें जानने मिलता है कि गाइज़ हमारा मन है ना बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है। बाहरी चीज़ों तो छोड़ दो, लोगों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है
कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति या 10 व्यक्ति आपको जानने वाला या नहीं जानने वाला बोलता है कि हाँ ये सही है, तो आप उसको सही मान लेते हो। अगर वो बोलता है कि ये चीज़ गलत है तो आप उसको गलत मान लेते हो। और ये मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये रहेगा कि आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, देखो आपके मन की एक आवाज़ होगी। मेरा मन कहीं ना कहीं बोल रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ, बट मेरा मन एक इतने एक्सटेंड तक सोच रहा था, इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये भी सोचने लगा कि भाई एट द एंड वो जॉब के लिए आया, और अगर उसे नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा था। बट मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं उनमें नॉलेज क्रिएट कर सकता हूँ। वो जो नॉलेज नहीं है जो सीखने है, बट मैं उनमें जॉब नहीं क्रिएट कर सकता। नो डाउट उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बेटर किया जा सकता है। ऑलरेडी उन्हें गाइड किया जाता है कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे क्या करना है, बट मैं जॉब लेके तो दे नहीं सकता। दूसरे रास्ते भी हैं, जैसे पैसे मतलब दे के HR को टैप वैप करो, बट मुझे वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे वो चीज़ थोड़ी गलत लगती है, तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि बाहरी फोर्सेस पे हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब अच्छी चीज़ होती है तो ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव चीज़ होती है तब आप को इग्नोर करना सीखना है। या अच्छा या बुरा जो बाहरी फोर्स हो, आपको एक लिमिट तक ही करना है। 30-40% से ज़्यादा नहीं, 40-50% से ज़्यादा अगर बाहरी फोर्सेस का, बाहरी लोगों का, कोई भी वो लोग हो, मतलब कोई भी 10 लोग हैं, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो पेरेंट्स, कोई भी 10 या 20 लोग हैं, अगर उनकी सलाह पे आपका डिसीजन बदल रहा है, आप खुश हो रहे हो या दुखी हो रहे हो, तो ये गलत हो रहा है आपके साथ। किसी का भी, चाहे वो हमारे कोई भी व्यक्ति, जो 10-20 लोग हैं, उनका कोई भी जो सजेशन या जो डिसीजन है, अगर कोई डिसीजन ले रहा है आपके बिहाफ में, या दे रहा है आपको ये करो, या सजेशन दे रहा है, उसका इम्पैक्ट आप पे 30 या 40% ही पड़ना चाहिए। उससे ज़्यादा जिस दिन इम्पैक्ट पड़ने लगा ना, उस दिन समझो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मैंने ये रिसेंटली नोटिस किया कि जब कुछ स्टूडेंट्स ने बोला तो मैं नेगेटिव फॉर्म में आ गया, इस हद तक आ गया कि मुझे काफ़ी अजीब फील होने लगा, अनकंफर्टेबल फील होने लगा खुद से ही। ऐसा लगने लगा कि मैं सही नहीं कर रहा और इनसिक्योर फील होने लगा। और जब कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला कि नहीं सर आपने तो बोल दिया क्लियरली, फिर क्या है, ये कौन सी बात हुई, तो फिर मुझे काफ़ी सिक्योर फील होने लगा। यानी मुझे लगा कि शायद अच्छा होना, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा होना कितने लेवल तक, इतने लेवल तक अच्छा नहीं होना कि कोई आपको बोल रहा है तो आप डीमोटिवेट होकर डिस्करेज हो जाओ, लो पे चले जाओ। अच्छा होना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो बोला है क्या वो किया है कि नहीं किया है, आपने सही बोला है कि नहीं, क्या उसको वो मैसेज क्लियर है कि नहीं, दैट्स ऑल। कोई आपसे कुछ भी उम्मीद रखे और आप सोचो कि उसकी उम्मीद पे खरा उतरना है, तो ये तो गलत है। जैसे कि मेरा जो काम था वो टीचिंग करना था, लेकिन मैं उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश तो नहीं कर सकता ना, मैं उनके बिहाफ पे इंटरव्यू नहीं वो कर सकता या उनको दिला नहीं सकता। मैं उनको नॉलेज दे सकता हूँ, उनको गाइड कर सकता हूँ, और कुछ नहीं। तो वो जो दूसरी वाली उम्मीद पे मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा था, और क्योंकि मुझे गलत रास्ते नहीं चुनने, गलत रास्ते भी हैं, जैसे आप पैसे वैसे दे के 60-70-80 हज़ार या लाख रुपए दे के टाइप करके HR से कर लो, ऐसी चीज़ें भी होती है। बट उन रास्तों पे नहीं जाना है मुझे, तो मैं जाना भी नहीं चाहता। तो बस बाहरी वैलिडेशंस पे बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना है। मैंने देखा कि ये मेरे साथ हुआ, और मैंने सोचा कि ये आपको बताऊं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या सीखने और जानने मिला। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।